गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए यूट्यूब में आपका बहुत ही स्वागत है। आइए सब्जेक्ट वर्ब ऑफ एग्रीमेंट के सेंटेंस की ओर चलते हैं और इसको ठीक तरह से समझने का कोशिश करते हैं और बनाने का कोशिश करते हैं। आइए दिया गया है कि द पीपल्स ऑफ माई विलेज डैश लेबोरियस। तो क्या है, द पीपल से होता है पूरे जाति का बोध हो रहा है, इसके कारण यहाँ पे जो है हैव का प्रयोग, आर का प्रयोग होगा और ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं कि ए नंबर ऑफ स्टूडेंट डैश कम, ठीक ना, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश कम, तो इसके साथ जब भी प्रयोग होगा तो हैव का प्रयोग होगा और ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट डैश 50, द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्या कहता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश 50, तो इसके साथ जब भी होगा तो सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा और ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले सेंटेंस को ठीक तरह से देखते हैं। आइए यहाँ दिया हुआ है कि 40 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसके साथ जो है कि 40 माइल्स से होता है कि तो इसके साथ जब भी प्रयोग होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा और ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद कहता है द परसेंटेज ऑफ सक्सेस डैश वेरी हाई ना, द परसेंटेज ऑफ से एक सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध हो जाता है, इसलिए इसके साथ जब भी प्रयोग होगा तो इज का प्रयोग होगा और ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। उसके बाद मसल डैश ए डेंजरस डिजीज ना, तो इसके साथ जब भी प्रयोग होगा, बीमारी के नाम के पहले क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो ये हमारा सेंटेंस सही होगा। आइए दूसरे सेंटेंस को ठीक तरह से देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि द पुअर डैश लेबोरियस, द पुअर डैश लेबोरियस, तो द पुअर से एक पूरे गरीब का बोध होता है, जिसे पुरलर का बोध होता है, इसके साथ जब भी प्रयोग होगा तो पुरलर वर्ब का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा और ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस को ठीक तरह से देखते हैं। जैसे मेनी ए क्रिमिनल डैश बीन अरेस्टेड, तो बहुत में से एक क्रिमिनल, तो यहाँ पर सिंगुलर का बोध हो रहा है, तो यहाँ जब भी होगा हैज का प्रयोग होगा और ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। जैसे नन ऑफ स्टूडेंट क्या कहता है, डैश कम ना, नन ऑफ द स्टूडेंट, उनमें से कोई भी स्टूडेंट नहीं, तो इसके साथ ये क्या सिंगुलर का बोध कर रहा है, तो इसके लिए हैज का प्रयोग होगा और ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस को और ठीक तरह से देखते हैं। आइए देखिए अगला सेंटेंस को देखते हैं। जैसे 86 में ए फ्यू टीचर्स डैश लेबोरियस, तो ए फ्यू टीचर्स डैश लेबोरियस, तो इससे क्या होता है, ए फ्यू टीचर्स, उसमें से कुछ शिक्षक जो है, तो इसके साथ जब भी होगा तो क्या होगा, पुरलर वर्ब का यूज होगा, आर का यूज होगा और ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। जैसे वन ऑफ देम डैश ए रॉबर, उनमें से एक, तो क्या कहता है, वन ऑफ देम, उनमें से एक, तो उसके साथ जब भी प्रयोग होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा और यहाँ वाच का प्रयोग होगा, ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखते हैं। जैसे ईच एंड एवरी हमने बताया साथ था कि एंड से लुक कर जब ईच अदर का प्रयोग, ईच और एवरी का प्रयोग होता है तो उसके साथ हर वक्त सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, वाच का प्रयोग होगा और ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए बाधाओं को पीछे रखते हुए सफलता की ओर बढ़ना है। आइए फिर से कोशिश करते हैं और एक दिन अपने आने वाले एम को जीत के एक अच्छे सक्सेसफुल पर्सन बनकर एक अच्छा जॉब लेते हैं। आइए देखते हैं आगे। जैसे दिया हुआ है कि each girls डैश एन इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हैज़ या हैव ना, each girls डैश एन इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हैज़ या
हैज़ या इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, हैज़ या हैव, तो क्या होता है इच गर्ल। तो यहाँ से इससे गर्ल से एक सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध हो रहा है, तो इसके साथ जब भी होगा तो सिंगुलर वर्ब हैज़ का प्रयोग होगा और ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, जैसे देगा नथिंग बट ट्रीज, नथिंग बट ट्रीज डैश सिंग ना, नथिंग बट ट्रीज डैट सिंग। तो यहाँ पर नथिंग बट से जब स्टार्ट होता है तो इसके साथ हर वक्त सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, वाच का प्रयोग होगा और ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, जैसे नथिंग बट द टीचर्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल, हाँ, डैश रिस्पॉन्सिबल, डैश रिस्पॉन्सिबल, ठीक ना। तो नथिंग नथिंग क्या कहता है, नॉट ओनली द टीचर ना, बट ऑल्सो द प्रिंसिपल, बट ऑल्सो द प्रिंसिपल डैश रिस्पॉन्सिबल ना, डैश रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट का वर्ब का प्रयोग होगा और ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं ठीक तरह से। आइए देखते हैं और अगले सेंटेंस को, जैसे दिया हुआ है ए क्रिमिनल विथ ऑल हिज फ्लोअर ना, ए क्रिमिनल विथ ऑल हिज फ्लोअर डैश अरेस्टेड, डैश अरेस्टेड ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक क्रिमिनल यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके साथ जब भी प्रयोग होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, वाज का प्रयोग होगा, ठीक ना। और ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरे सेंटेंस को देखता है, दे ए हियर ऑफ द काउ ना डैश ग्रासिंग इन द फील्ड ना, डैश ग्रासिंग इन द फील्ड। तो क्या इससे एक झुंड का बोध होता है ना, तो इसके साथ जब भी प्रयोग होगा तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा और ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये दूसरे सेंटेंस को होता है, कहता है मोर देन वन पेन, कहता है मोर देन वन पेन डैश अवेलेबल देयर, डैश अवेलेबल देयर। तो मोर देन वन के साथ जब भी प्रयोग होता है तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग होगा और ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले सेंटेंस को ठीक तरह से। आइए अगले सेंटेंस को ठीक तरह से देखते हैं, जैसे दिया हुआ है 95 का, मोर देन वन पीपुल्स, मोर देन वन पीपुल्स डैश अवेलेबल देयर, मोर देन वन पीपुल्स डैश अवेलेबल देयर। तो क्या है, मोर देन वन का बात हो रहा है, तो उनमें से एक, तो यहाँ पर जब भी होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा और ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दिया हुआ है मोर गर्ल्स देन वन डैश परसेंट इन द क्लास ना, मोर गर्ल देयर, मोर गर्ल्स देयर वन परसेंट इन द क्लास। तो यहाँ पर जब भी होगा तो क्या है, वेयर का प्रयोग होगा, मोर देन बहुत लड़की में से एक लड़की प्रेजेंट ऑन द क्लास, तो वेयर का प्रयोग और सेंटेंस सही होगा। जैसे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल्स डैश ए पेन ना, तो यहाँ पर बताए थे कि एंड के बाद जब ईच एवरी का प्रयोग होता है तो उसके साथ जब भी वर्ब का प्रयोग होता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। आइए अगले सेंटेंस को ठीक तरह से देखते हैं और समझने का कोशिश करता है। इसके लिए इतना ही, डेट्स ऑल। मिलते हैं कल फिर नई सुबह, नई तरंग और नई उमंग के साथ। बाय।